नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक बिल्कुल नए नोटिस के बारे में। ये नोटिस है 2026 की कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा को लेकर। तो अगर कोई भी ट्रांसलेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। हाँ, तो ये है वो ऑफिशियल नोटिस। देखिए, इसे 23 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था और हम जो भी बात करेंगे सारी जानकारी सीधे इसी डॉक्यूमेंट से लेंगे ताकि सब कुछ एकदम आप जानते हैं सटीक और अप टू डेट हो। अब देखिए, सरकारी डॉक्यूमेंट्स अक्सर काफ़ी लंबे चौड़े और डिटेल्ड होते हैं ना, तो चलिए हम इसे आसान बनाते हैं। इसको ब्रेक डाउन करते हैं और सिर्फ उन खास बातों पर फोकस करते हैं जो जानना वाकई में ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये परीक्षा है क्या और भारत सरकार के लिए इसकी इतनी अहमियत क्यों है? तो देखिए, ये एक कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके जरिए भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में सीधे ट्रांसलेटर्स की भर्ती होती है। मतलब ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका है जिन्हें भाषा से भी प्यार है और देश की सेवा भी करना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। इसे कौन करवा रहा है? सीधे भारत सरकार के बड़े बड़े विभाग जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा मौका है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट्स हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से पद खाली हैं। यहाँ पर ना कई तरह की पोस्ट हैं। ये सभी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पद हैं। मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जैसी एंट्री लेवल पोस्ट से लेकर सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जैसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पदों तक सब कुछ है। वाकई में एक पूरा करियर पाथ है ये। एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है? ये देखिए, पोस्ट कोड ए, ये है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी जेटीओ का पद, और वो भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में। और पे स्केल देखिए, लेवल 6 का है। मतलब शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सैलरी पैकेज है। अच्छा, अब आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है तारीखें यानी डेडलाइंस। इन डेट्स पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि अगर ये निकल गई तो समझिए मौका हाथ से गया। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशंस 23 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं और लास्ट डेट है 14 मई रात 11 बजे तक। फीस भरने के लिए एक दिन और मिलेगा यानी 15 मई तक। और टेंशन की बात नहीं है, अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो 19 और 20 मई को उसे ठीक करने का भी मौका मिलेगा। और रही बात एग्जाम की, तो वो अगस्त सितंबर के महीने में होने की उम्मीद है। लेकिन रुकिए, इस नोटिस में सिर्फ तारीखें और जॉब टाइटल्स ही नहीं हैं, इसमें एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज भी छुपा है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत पावरफुल बात है। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि सरकार एक ऐसी वर्कफोर्स चाहती है जिसमें जेंडर बैलेंस हो, और इसीलिए महिला उम्मीदवारों को खास तौर पर अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सरकारी नौकरियों में बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो अगर ये सब सुनकर दिलचस्पी बढ़ गई है तो अगला सवाल है कि अब करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है। तो अगर इन पदों के लिए अप्लाई करने का मन बन चुका है तो चलिए बताते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ssc.gov.in। तो बस इस वेबसाइट पर जाइए और प्रोसेस शुरू कीजिए। और हाँ, याद रखिए, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई मुश्किल होती है, तो मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। तो ये सारी जानकारी तो हो गई, पर आखिर में एक बड़े सवाल पर सोचना भी जरूरी है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, है ना? कभी सोचा है कि किसी भी देश में जो सरकारी अनुवादक होते हैं उनका काम वहां के कम्युनिकेशन को कैसे शक्ल देता है, और देश को चलाने के लिए यानी गवर्नेंस के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।